की राह पर जो निकल पड़े, परिचय है और उपसर्गों में समता रख जो अड़ग खड़े, उनके साहस समता भाव और यश का करे हम स्मरण। श्रवण संस्मरण, श्रवण संस्मरण, श्रवण संस्मरण, श्रवण संस्मरण, श्रवण संस्मरण, श्रवण संस्मरण। श्रवण संस्मरण एपिसोड 10 वैराग की ओर के पुण्यार्जक है। प्रेमबेन नाथूलाल जी डाबी, कल्पना कमलेश डाबी, वंदना मनीष डाबी, निशिता, शगुन, कविश, रुद्रांश, कृतिश एवं डाबी परिवार। जगत उदयपुर अरिहंत, मेटल एंड ओल्ड पेपर, मार्ट घाटकोपर, मुंबई। गाय हमारी माता है, गाय दूध देती है। या तो दीदी की आवाज है। गाय को क्या हुआ? गाय आंखें नहीं खोल रही है। क्या हुआ बच्चों? पापा गाय। प्लास्टिक की थैली लोग ऐसे ही रास्ते में फेंक देते हैं। गाय खा जाती है, वह उसे पचा नहीं पाती और मर जाती है। बच्चों, सभी प्राणी अपनी आयु लेकर इस संसार में आते हैं और जीवन पूरा करके अपना शरीर त्याग देते हैं। जिससे मोह होता है, उसके जाने से दुख भी होगा। ये तो संसार का नियम है। पर पापा, आओ मैं तुम्हें एक घटना सुनाता हूं। शेव गौड़ा जी की पत्नी को किसी जानलेवा बीमारी ने ग्रसित कर लिया। उनके 2 बच्चे थे, तुम्हारे जैसे प्यारे प्यारे तवन और हीरा। आपसे एक वादा चाहती हूँ। बोलो बद्रे। अब ये शरीर त्यागने का समय आ गया है। मेरे जाने के बाद इन बच्चों को कौन संभालेगा, इसकी चिंता हमेशा सताती रहती है। इसलिए कह रही हूँ, मेरे जाने के बाद इनको दूसरी माँ ला देना। आप दूसरी शादी कर लेना। बच्चों के लिए माँ का प्यार आवश्यक है। बद्रे, अब तुम इन मोह माया की बातों को छोड़ो। जीवन की इस अंतिम अवस्था में अणोमकार मंत्र ही शरण है। यह संसार तो संयोग वियोग मय ही है। संयोग में मूर्ख प्रसन्न होते हैं और वियोग में मूर्ख ही दुखी। ये शरीर नश्वर है, फिर भी कदाचित आत्मा का उपकार करने वाला है। कषाय और काय को अच्छी तरह समता भावों से क्रश करते हुए अपने मरण का स्वागत करना संलेखना है। संलेखना आत्मघात नहीं, अपितु आत्म साधक का परम आवश्यक कर्तव्य है। पर इन बच्चों का क्या? किसी वस्तु के छूट जाने पर दुख होता है, किंतु छोड़ देने पर एक नई अनुभूति होती है। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोए सवुसाहुणं। पापा, शिव गौड़ा जी ने फिर क्या दूसरी शादी की? नहीं, उन्होंने दूसरी शादी नहीं की। पापा, फिर उन दोनों बच्चों का क्या हुआ? बताता हूँ।